हेलो फ्रेंड। तो आज और एक न्यू लेक्चर जो कि रहने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि आपको पता है हमने 30 चैप्टर फिनिश करने का एक सीरीज, क्विक रिवीजन सीरीज कह सकते हैं, जिसमें हम आपको ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड होंगे। जो कि ये नहीं कि कोई मैराथन क्लास चल रही है, छोटी क्लास, एक से ज़्यादा लेंथ ही हो सकती है। तो 1.5 घंटे से तो ज़्यादा नहीं होगी कोई भी वीडियो हो। अगर मैं 1.5 घंटे लेके चल रहा हूँ तो 70-80 क्वेश्चन होंगे। और अगर आप ये करके जाओगे तो एग्ज़ाम में अच्छा ही करके आओगे, ठीक है। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी मैथ आता हो, उसके लिए ये सीरीज़ फ्रूटफुल रहने वाली है। और तो सीरीज़ को शेयर कर सकते हैं जो भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं मैराथन देख देख के, तो उस उनका समय बचा सकते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से हैं जो आपको पता है, अभिषेक सर मैथमानिया नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, 1 मंथ हुआ है, तो उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी सॉल्यूशन क्या, वो भी पीवाईक्यू बेस ही है वहाँ पर, बट मुझे इसीलिए अच्छी बुक लगी क्योंकि ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं। हर चैप्टर के आपको 40 से 50 क्वेश्चन ही लिखने होते हैं। ये नहीं कि कोई 25-25, 30-30 लेक्चर में अगर परसेंटेज करा रहा है और 250-250 क्वेश्चन लिख करवा रहा है, तो क्या तुम 250 क्वेश्चन लिखोगे? तो उससे बचो थोड़ा, ठीक। और जो तुम बोल रहे थे कि भैया पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, तो पीडीएफ के लिए मैंने आज मैसेज किया था भैया को, तो उन्होंने मैसेज मुझे किया कि दे देंगे अभी 6-7 दिन में, क्योंकि उनके पास भी पीडीएफ नहीं है। क्योंकि पब्लिशर इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि पीडीएफ अगर मतलब वायरल वगैरह, लीक वगैरह हो जाती हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे लीक तो मतलब ये फ़ोटो वाली है मेरे पास, मतलब किसी ने फ़ोटो क्लिक क्लिक करके बना दी है पीडीएफ पूरे बुक की, तो वो पीडीएफ है। बट 6-7 दिन के अंदर आ जाएगी, तो मैं पूरी टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप अपना और रिवीजन कर सको, ठीक है। तो इसके लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, ठीक। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आपको कुछ भी पूछना है तो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट ये बोलते रहते हैं कि भैया कि परसेंटेज का लेक्चर इजी लगा हमें, तो मतलब इजी क्या, तुमने देखो कोई भी टीचर हो, वो सीरीज स्टार्ट करता है, परसेंटेज का पहला लेक्चर लेता है और तुम पहला ही चैप्टर देख लेते हो। फिर बाद में मुझे भी पता है इस वीडियो पे कम व्यू आने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको ये लगता है भैया हम कर देंगे, ये कर देंगे। अब मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर तुम्हें 30 चैप्टर मिल रहे हैं और मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो, यानी 40 या 50 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा मैथ कोई कवर करा रहा है, तो वो मैं हूँ। और कोई सीरीज हो तो बता देना, ये कंप्लीट हो जाए। 20 अगस्त से पहले ये कंप्लीट होने वाली है सीरीज, ठीक है। और बाकी जो 1 महीना बचेगा, तो मुझे लगेगा तो मैं प्रैक्टिस वाले भी क्वेश्चन करा दूंगा, जैसा मुझे टाइम मिलेगा तो, ठीक। कल जैसे टारगेट था 50 लाइक का, तो आज मैं सोच रहा हूँ 70 करवा देना, ठीक है। वैसे तुमने 50 से ज़्यादा कर दी, उसके लिए थैंक यू सभी लोगों को जिन्होंने भी मतलब लाइक किया या नहीं किया, उनका भी। जो भी देख रहे हैं उनको धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छी लगे तो। ओके, चलें स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन, ए अनुपात बी 3:7 है, तो ए बी और सी कितना है 3:7, और बी और सी का कितना है 4:9, तो 4:9 नीचे लिखेंगे। इनको या तो ऐसे ही गुणा कर दो, 4×3 = 12, 12 दो ऑप्शनों में, तो ये वाला गया। 28, 28 यहाँ पर है, और साथ में 63, तो कौन सा हो गया 12, 28, 63। ऐसे भी कर सकते हैं, जिसके सामने जो खाली है उसको आगे उसके ये लिख दो, गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9a = 10b, 9a = 10b, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा 10:9, और बी और सी का क्या हो जाएगा 13:12। क्या पूछा है ए और सी का पूछा है, या तो वही ट्रेडिशनल मेथड कर लो ये, वरना ए और ए सी का अनुपात पूछा है ना, तो ए और बी का गुणा कर दो इसका, बी, ये बी है ना, सी, तो बी से बी कट जाएगी, तो इनका गुणा करेंगे 10/9 और 13/12, तो 5, और ये आ जाएगा 6, 13×5 = 65, 65 एक ही ऑप्शन में है, बात ख़त्म, ठीक है। तो देखो, एक तो वो मैंने पीछे बता दिया, उस तरीके से कर सकते हो दोनों को बराबर, फिर रेशियो ले लो, या तो जब तुम्हें पता है बी का कोई यहाँ पर रोल नहीं है तो बी का यहाँ से काट दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे ये है ए और बी का अनुपात इतना है, बी सी का इतना है, सी डी का इतना है, ए डी का पूछा है, ए डी यानी बी और सी का कोई मान नहीं है, तो ए और बी, और बी और सी, सी और डी, बी से बी कट गई, सी से सी कट गई, ए और डी का रेशियो आ गया, बस बात खत्म।
अगर तुम्हें ऐसे नहीं करते थे तो अब ऐसे सीख लो, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, चार से तो कुछ नहीं कट रहा, 3 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, 7 या 21। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या मैंने? 6 7 14 15। अच्छा, 7 से 7 कटेगा, 3 5 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? करने को तो वैसे भी ट्रेडिशनल जो मेथड है, अब जैसे ये है ए बी का अनुपात इतना है, सी बी सी का इतना है, सी डी का इतना है, ए बी सी चारों का निकालना है। अब यहाँ पर तुम क्या है, डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हो। जैसे बी यहाँ पर 7 है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए बी, ये ऑप्शन नहीं है, ये गया। अब बी 4 का वो तो सभी हैं, और बी 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्योंकि बी 3 है ना, तो 3 का मल्टीपल ये है, ये है, ये नहीं है तो ये भी चला जाएगा। अब सी 5 है, 5 सभी में है, और डी 9 है तो 9 का मल्टीपल ये नहीं आ रहा, 3 3 तो बचना चाहिए ना, पीछे 7 कैसे बन जाएगा? क्यों भाई? तो जहाँ तक उम्मीद है, वैसे तो मैं ऐसे एच डब्ल्यू देने वाला था, बट आप अगर अगर सही हो तो ठीक है बताना, वरना आप करके देखना क्या आने वाला है। वैसे मैंने डायरेक्ट अप्रोच बताई है, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहीं मैं क्या करूं, अगर इन्हीं क्वेश्चनों को मैं दो दो ले आऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसा ही टीचर कराते हैं, बट मैं क्या है ना, एक एक क्वेश्चन को ला के तो मैं जल्दी जल्दी समझा दूँ, जिससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए। ये क्या, कंपाउंड हो, मिक्स, चाहे मिक्सचर कुछ भी लिखा हो, इनका करते हैं हम हमेशा गुणा। 3/4, 6/7, इनको बराबर कर दो 36/x में, तो 18 हो रहा है, 18 से 2 बार 28, 28 दूनी 56, ऑप्शन नंबर सी। एक्स का मान कितना है? 56। वैसे एक्स का मान तो होता नहीं है, बट इसमें यहाँ पर है। ए और बी का अनुपात ये दिया है तो इसका अनुपात निकालना है। डायरेक्ट ए का मान रखो 6, ए का मान यानी ए का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस के 2, बी का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो ऊपर कितना बच, ये हो रहा है 150, 150 माइनस 98 कितना बचेगा? 52। 52 यानी 13 का मल्टीपल एक ही है, 52 आ गया तो 13 का मल्टीपल हो गया, बात ख़त्म। और करना है तो कर लो। 20 यानी 49, चाहे एक कोष्टक में जोड़ेंगे एक कोष्टक में घटाएंगे तो 12 और 2 24, 24 यानी 6 नीचे भी बन रहा है, तो यानी 13 ही होगा, 13 यहीं डायरेक्ट आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 50 लीटर बिलियन में नमक और पानी का मिश्रण इतना है, तो 1:1 में करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, बट इसमें दिया था तो मैंने भी ले लिया, क्योंकि रेशियो ही है, ये भी एक तरीका का। तो देखो 3:2 का अनुपात है, किसका? नमक एंड वाटर का। कितना अनुपात बनाना है? 1:1। अब ये देखो क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है, यानी वाटर कुछ मिला रहा जा रहा है, लेकिन नमक तो सेम रहेगा, तो 3 का गुणा कर दो 3, तो यहाँ पर भी 3, तो 2 से 3 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ? 1। तो ये 5 है, 5 का मान टोटल कितना दिया है? 50। तो इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 1 का मान कितना आएगा? 10। तो यही तो पूछा, 1 का मान 10, तो कितना आ जाएगा? 10 लीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कक्षा ए में 11 लड़के 18 लड़कियां, कक्षा बी में 13 लड़के 17 लड़कियां, कक्षा सी में 20 लड़के और 9 लड़कियां हैं, तो किस कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है 11 18 हो रहा है यहाँ ए में, बी में कितना हो रहा है? 13 17 हो रहा है, सी में कितना हो रहा है? 20 और 9। अलग से ही तुम्हें आ नहीं रहा है, ये एक बार भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 से नीचे है, ये भी 1 से नीचे है, ये 2 से ऊपर है, तो यही इंक्रीज होगा, यही बड़ा होगा। बस इसमें भाग करके देख लिया करो। जैसे मान लो 3/5 लिखा है और 3/4 लिखा है, और 2/3 मान लो, 3/5 कितना होता है? 60%, 3/, ये कितना होता है? 75%, ये कितना होता है? 66। कौन सा बड़ा है? ये। तो बस यही हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, इनका भाग करना था। कुछ भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। राज 1200 को अपने 3 मित्रों के बीच इस प्रकार बांटता है, सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुने के योग के बराबर राशि क्या है? देखो 1200 रुपये हैं टोटल, लेकिन इनका रेशियो कितना है? 2 1 3, 2 1 और 3, टोटल कितना हो रहा है? 6, यानी 6 का मान दिया है। ओके, फिर कह रहा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? 3, इसका 3 गुना, 3 का 3 गुना कर लो। फिर सबसे छोटा, सबसे छोटा कितना है? 1, इसका 2 गुना, 1 का 2 गुना करेंगे कितना होएगा? 2, ये 9 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 2। अब इसका क्या पूछा है? योग, तो जोड़ दो, अंतर पूछता तो जो घटा देते, तो 9 और 2 11, 11 का मल्टीपल 1 ही है, आगे बढ़ जाओ, करना ही नहीं है। और वैसे भी ईजी है, 6 से 2 बार 11 दूनी 22 आ रहा है। क्लियर? CGL 2024 हम पूछा है, मैं क्वेश्चन नहीं बना के ला रहा।
जैसे क्वेश्चन होंगे उसी प्रकार से तो बन दिए जाएंगे। और तुम्हें क्या लग रहा है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्या ऐसी लैंग्वेज के आएंगे? आ सकते हैं, मतलब ये तो ईजी हैं, बट ये नहीं कि हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाए तुम्हें, वो क्वेश्चन गए अब, वो नहीं देखने को मिलेंगे। और मान लो तुम्हें, मान लो 6-7 लाइन का क्वेश्चन आ भी गया, तो तुम क्या वहाँ 15 मिनट में बनाने बैठोगे? उस क्वेश्चन को छोड़ दो। तुम्हें ये भी देखना है तो सीपीओ की लास्ट ईयर शिफ्ट हुई थी, वो जाके चेक कर लो। वन लाइनर क्वेश्चन थे, 50 में से 45 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो वन लाइनर हैं ओनली, सिर्फ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर हैं। तुम्हें बस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही सीखना है इस सीरीज में, ठीक है। और ऐसा ही आने वाला है पेपर, तुम चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो, जब तक तुम्हें ईजी ही नहीं आएंगे तो हार्ड क्या कर लोगे। एक धनराशि को साइरस, रोहन और मिस्टी के बीच बांटा गया है, तो साइरस को सी मान लेते हैं, और रोहन के अनुपात कितना है 3 और 2। फिर कह रहा है रोहन और मिष्टी का अनुपात कितना है 7 और 12, ठीक है। इनको इक्वल करना है, तो यहाँ 2 कर लो, यहाँ 7 कर लो, तो ये कितना हो रहा है 7×3=21, 7×2=14, 12×2=24। इनका क्या कर देते हैं गुणा, ओके। तो ये रेशियो आ रहा है फाइनल। अब क्या कह रहा है, साइरस को प्राप्त राशि, साइरस को इतनी राशि प्राप्त हुई है, मिष्टी को प्राप्त राशि से इतना कम है, तो इनका अंतर दिया है, कितना कम है, इनका अंतर कितना है 3, 3 का मान दिया है कितना 1800, इनका अंतर ही तो दिया है, 3 का मान 1800, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 600, कितना आ गया 600। अब पूछा है जो निकाल दो, रोहन को कितने रुपए मिले, रोहन कहाँ है, ये रहा 14, 14×6=84, ऑप्शन नंबर सी। 14 आ गया था, 7 का मल्टीपल तुम यहीं देख सकते थे, ये नहीं था, ये नहीं था, इन दोनों में कन्फ्यूजन होती, कर लिया, जो जो कहेगा वो कर देंगे, बात ख़त्म। क्यों ही ट्रिकी बनाना। अब ये है, एक स्कूल में छात्रों का 3/8 भाग लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। 8 भाग यानी टोटल कितने हैं 8, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 8, ठीक है। तो 8 में से 3 गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी हैं 3, और लड़के कितने हैं 5। तो मान लो 800 हैं 500 हैं, ऐसा कर लो, ठीक है। ये गर्ल्स हैं, ये कौन है बॉयज़, क्लियर। अब कह रहा है लड़कों में से 1/3 की आयु 10 वर्ष से कम है, लड़के हैं, लड़के हैं, इसमें से 1/3, अच्छा 1/3 भी करना है लड़कों का, तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें 1/3 के लिए यहाँ पर 3 का गुणा और कर लो, 3 का गुणा, 3 का गुणा, 3 का गुणा, जिससे कि क्या है ना आसानी हो जाए काटने में, ठीक है। ये हो गए 1500, ये कितने हो गए 900। तो लड़कों के में से 1/3 इससे कम है, लड़कियों में से 2/3 इतने कम है, यदि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या इतनी है, तो 10 वर्ष से, तो अगर 500 का 1/3 10 वर्ष से कम है, तो 2/3 क्या होगा ज़्यादा होगा, 3 और कर लो, 3 से 3 कटा, तो कितने 1000 स्टूडेंट आ रहे हैं। और यहाँ पर 900 का 2/3 कम है, तो 1/3 क्या होगा ज़्यादा होगा, 10 वर्ष से 3 से 3 कट रहा है, तो कितने हो रहे हैं टोटल 300, और ये 1300, टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं 1300, लेकिन उसमें दिए कितने हैं 260, ये कितने का मान है 1300 का मान है। तो क्या पूछा, स्कूल में लड़कों की संख्या क्या थी, स्कूल में लड़के की संख्या क्या थी 1500, ये पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से 2 बार, 15×2 30, 3 के पीछे 0, क्लियर। आई थिंक समझ में आया होगा। स्मार्ट मतलब स्मार्ट क्या है इसमें, तो जो है कैलकुलेशन है तो करनी तो पड़ेगी। अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, 2020 21 22 में ऐसे आए थे, अब नहीं आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब एडुकेटिव पैटर्न या जो भी टीसीएस ने कराना स्टार्ट किए थे, फिर ऐसे क्वेश्चन गायब ही कर दिए। वो ईजी पूछता है, अब एडवांस को ही बस वो हार्ड बना रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था, ठीक है। 40 लड़के कॉलेज में छोड़ देते हैं, 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो अनुपात इतना हो जाता है। तो क्या करेंगे 5x और ये हो जाएगा 6x, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पहले लड़के छोड़ देते हैं, तो यानी 40 चले गए और लड़कियां 50 आ गई, तो अनुपात क्या हो गया 8:11। बस इसे सॉल्व करना। क्या पूछा, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या यानी 6, यानी 3 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये भी तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही कर दो तुम, डायरेक्ट ही हो गया। अब नहीं तो कर लो, 55x माइनस 44, 8×6=48 और 400। हाँ क्या कर दिया ये मैंने, 8×48x होगा, इसका और इसका अंतर कितना आ रहा है 7x, और ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 048
7 से काटेंगे कितनी बार, 12 बार। तो x बराबर 120, तो 6 में गुणा करेंगे, 12 छिंग 72, यहीं कर दिया था डायरेक्ट। तो डायरेक्ट ही हो रहा है, 6 का मल्टीपल यानी 3 का मल्टीपल होने वाला है। 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और वैसे भी देख सकते हो, इसमें प्राइम नंबर छिपा है 43, इसमें 37 40, कहाँ से आ जाएंगे प्राइम नंबर भाई। क्लियर। सॉल्यूशन भी बता दिया, डायरेक्ट अप्रोच भी बता दी, जो आपको पसंद आए। एक सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, एकदम केयर ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2-5 सेकंड ज़्यादा ले लो क्वेश्चन को पढ़ने में, लेकिन अच्छे से पढ़ो। और फिर देखो क्या ये क्वेश्चन पेन पेंसिल उठाने की नीड है, नीड हो तो करो, वरना ऐसे ही मैंने 720 कर दिया तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे मॉक में ये क्वेश्चन दिखता तो मैं 720 पे करके मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाता। अगर टाइम बचता तो बाद में सॉल्यूशन कर लेता, वरना तो मुझे लग ही रहा है कि ये ऑप्शन होने वाला है। तो ऐसे तुम जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रम से इतना इतना जोड़ दो, 2/3 हो जाती है। अब क्या मैं इसे सॉल्यूशन करूँ, डायरेक्ट कोई भिन्न उठाओ, 5/7 ही उठा ली, मान लो 5/7, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, तो ऊपर हो रहा है 8 और ये हो रहा है 12। 4 से घाटा 2, 2 सेटिस्फाई तो हो रहा है। अब ये और देख लो, नीचे 5/7 लिखेंगे। अब दूसरी कंडीशन चेक कर लो, यदि अंश में 1 घटा दें और हर में 3 जोड़ दें तो कितना हो रहा है 4, और ये हो रहा है 10, तो 2/5 हो रही है, 2/5 लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई, बात ख़त्म। क्यों मैं ऐसे ऐसे सॉल्यूशन करूँ कि एक्स और वाई मानूँ, फिर इसमें 3 लिखूँ, ये करूँ, फिर एक्स वाई का समीकरण लग रहा है तो मैं 1 मिनट चला जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन उठाया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटनी जानी थी, कल लेकिन गलती से इतने में बांट दी, तो इस प्रकार बी को 150 रुपये का नुकसान हुआ। तो देखो क्या हुआ, ए बी एंड सी क्या था, 2, 5 और 7 में बांटनी थी, ठीक है। और बांट किस में दी, 5, 2 और 7 में बांट दी, ठीक है। तो बी को इस प्रकार 150 का नुकसान हुआ। तो क्या पूछा है, राशि ज्ञात कीजिए। राशि या तो तुम डायरेक्ट मल्टीपल देख सकते हो, 12, 14, 14 का मल्टीपल है, 14 का मल्टीपल कोई है इसमें, मतलब क्या पूछा है इसने, फाइंड द सम, लेकिन गलती से इस प्रकार बांट दी। 7, 7 2 नहीं 14, 7 का मल्टीपल आना चाहिए ना, 14 का मतलब यही तो हुआ। तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं आ रहा मुझको, तो यही हो गया, बात ख़त्म। कैसे, कम कितना हुआ है, 3, 3 का मान कितना दिया है 150, तो 1 का मान कितना हो गया 50, 14 का मान पूछा है, 14 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 700। ऑप्शन नंबर ए। करने की नीड ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो करने की नीड नहीं होती है, बट सॉल्यूशन करना है तो दिखा देते हैं आपको। देखो ये तो दोनों समान है ना, इसमें ही बीच में हमें बी में चेंजेस हुआ है, यानी 5 था पहले, 5 मिल रहा था, 2 अब मिल रहा है, तो कितने की कमी हो गई 3 की, लेकिन कमी कितने की हुई है 150 की। एक का मान कितना आया 50, इन टोटल कितना हो रहा है 14, 14 पंजे 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 और 25 के बीच का मध्य मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। आपको फॉर्मूला पता होगा मीन प्रोपोर्शनल का, क्या होता है ए बी, यानी इन दोनों संख्याओं का लेते हैं रूट, तो 9 × 25। अब इनका गुणा मत किया करो, तुम्हें पता है कि 3 किसका होता है, 9 किसका होता है 3 का, 25 किसका होता है 5 का, तो 3 पंजे 15। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर अनुपाती, तो क्या करते हैं A/B और B/C, नहीं C/D, यही तो होता है। जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी पूरा ही काटो, ठीक है। A/B और C/D ये होता है रेशियो, कुछ भी पूछा हो, चाहे प्रथम पूछा हो, चाहे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सब इसी फॉर्मूले से होगा। यानी ABC के मान दिए हैं 32/में, 48/में, 64/में D, यानी चतुर्थ, कुछ भी पूछ लो। 32 से कट रहा है 2 बार, 2 का गुणा 48 में करेंगे तो कितना आएगा 96। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका और इसका मध्य अनुपाती तथा इसका और इसका मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है, ठीक है। देखो इसका मैं डायरेक्ट अनुपात निकालूंगा तो 121 कितने का होता है 11 का। तुम ये पॉइंट हटा दो, देखो 2 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ है, पॉइंट सब कट रहे हैं, तो उन्हें छोड़ो ही मत। 121 किसका होता है 11 का, 9 किसका होता है 3 का, इसका अनुपात और इसका 16 कितने का होता है 4 का, 36 कितने का होता है 6 का, 2 से काट दो, नहीं 3 से काट दो, ये 2 बार, 11/8 आ रहा है, 11/8। ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, 13 तो तुम्हें दिख ही रहा है, कहीं से 13 लग रहा है तुम्हें, कहीं से यहाँ 13 बन जाएगा। 11 तो लग भी रहा था। ठीक है, अब नीचे 13 फिर आ गया तो कहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी तथा इसका मध्य अनुपाती, वही गुणा करेंगे। ए प्लस बी, ए माइनस के, बी का क्यू, पूरे पर रूट है। ठीक है, वो मैं लगा नहीं रहा हूँ। अबे यार, ठीक समझ जाना, लगा है तुम, इतने तो तुम समझदार हो। जब तुम उसके इशारे समझ जाते तो मेरा नहीं इशारा समझ सकते। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितनी की पावर हो रही है, 4। कितनी हो रही हैं, 4। यहाँ पर कितनी हो रही हैं, फिर 4 हो रही हैं। तो अब रूट लगा है भाई, प्लीज़ सही हो जाना प्लीज़। ठीक है, जैसा बनाए एडजस्ट करो। यहाँ 4 4 हैं तो पावर कितनी बाहर निकल आएंगी, 2 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कहीं लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याएं हैं, इस अनुपात में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपात में हो जाएं। 5, 19, 7, 25। ठीक है, या तो तुम ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी संख्या है नहीं। 5 और 2 कितनी होगी, 7, और 7 और 2 9। 7 और 9 में आई थिंक कुछ बन रहा है कॉमन, कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, बट देख लो, कुछ भी मुझे नहीं पता। यहाँ पर ऐसा आए तब भी इनका अंतर लो, 14। इनका भी अंतर कितना आएगा, 18। इसे डिवाइड कर दो 2 से 7 बार, 2 से 9 बार। क्लियर। 5 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 63। और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 49। इनका अंतर कितना है, 14। कितना अंतर है, 14। इन दोनों का अंतर कितना है, 2। काट दो, कितना आ रहा है, 7। कुछ तो गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में बेटे, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। सही है। अबे यार, 5 में 45 होगा ना, कितना होगा, 45। यही तो सिली होती हैं एग्जाम में भी बेटा। ठीक है, वही हम कहें, कितना आ रहा है, 45। और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये इनका डिफरेंस कितना है, 4। और इनका डिफरेंस कितना है, 2। 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई हो गया। तुम अगर ऑप्शन से भी चेक करने जाते, जैसे मान लो ऑप्शन से कैसे करते, 5, 19 लिखते, 7 और 25 लिखते, 2 2 ऐड कर देते, तो ये कितना हो रहा है, 7, और ये हो रहा है 21, और ये कितना हो रहा है, 9, और ये हो रहा है 27। 7 से 3 बार, 7 से 3 बार, 1/3, 1/3 सेटिस्फाई। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, और भी तरीके हैं। 5 + x, 19 + x बराबर 7 + x और 25 + x, ये भी तरीका है। कोई सा भी जो तुम्हें पसंद आए वो करो। देखो, इसमें तो तुम्हें मालूम है इक्वेशन बनने वाली है, बहुत लेंदी होने वाला है। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ये वो तो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है कि पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए। क्या पता ये 2 यहाँ पर लिखा होता, तुम पहले, ये तो तुम्हें एग्जाम में डायरेक्ट ये तो पता नहीं है कि भाई 2 ही होने वाला है, पहले तुम ये चेक करते। मान लो 1 लिखा होता है यहाँ, 2 लिखा होता है यहाँ, तो पहले ये चेक करते, ये करते, ये करते, तब मिलता है ये। ठीक है, तो इससे बेटर है ये सीख लो क्या करना है। दोनों, पहली दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों का ये अंतर, अगर कट रही हैं तो काट दो, रेशियो ले लो। 7 9 हो गया, फिर पहली संख्या का इसमें गुणा, इस वाली संख्या का इसमें गुणा, और जो अंतर आएगा वो लिखेंगे। और इनमें अगर अंतर है तो ठीक है, अगर यहाँ 7 8 लिखा होता तो अंतर कितने का होता, 1 का, तो 1 का डिवाइड कर देते, बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या घटाएं कि ये हो जाए, अब वही है, मैं बात वही बता रहा हूँ कि अगर तुम इसमें ऑप्शन चेक करने जाओगे तो ऑप्शन चेक कर सकते हो, और वरना तो हम कर ही रहे हैं, वो बताया ही है। 20 और ये कितना है, 19, इनका अंतर कितना है, 5 का, इनका अंतर है 1 का। 52 का गुणा 1 में करेंगे तो 52, 5 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा, क्यों भाई, 100। इनका अंतर कितना है, 48, 48 ही तो है। और इनका अंतर कितना है, 4 का, 4 से काटूंगा कितना आ जाएगा, 12। तो 12 दिया है ऑप्शन नंबर डी। अब तुम ऑप्शन चेक करने जाते, पहले ऐसे करते, ऐसे करते, ऐसे करते, तब मिलता। अब ये तुमने पकड़ लिया तो ये डायरेक्ट ही मिल रहे हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एक ही तरीका होता है। बट कभी कभार दिक्कत कर देता है, माइनस में अगर दे दे तो आ जाता है कभी कभार, 99% इससे सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 7 11 18 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो प्रत्येक इतने अनुपात में हो जाती है, इनका मध्य अनुपात ही निकालना है। ठीक है, देखो 7 11 18 एंड 23, क्या करेंगे, इनका अंतर 4, इनका अंतर 5, फिर क्या करेंगे,
इस संख्या का इसमें गुणा कितना आएगा 35, 4 का गुणा इसमें कितना आएगा 72, इनका अंतर कितना आएगा 37। क्यों, मेरे हिसाब से तो यार 37 ही आ रहा है, ये तो 37 ही है। और इनका अंतर कितना है एक का, तो एक तो वो आंसर ही कितना आ गया 37। एक्स का मान कितना आ गया 37, एक्स का मान रख दो। 37 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 36, 36 कितने का होता है 6 का, 6 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये तो है, ये दोनों हैं। अब यहाँ करेंगे 37 का गुणा 2 में करेंगे 74, 74 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 64, 64 कितने का होता है 8 का, 8 6 48, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो तभी मैंने बोला था कि तुम्हें ये वाला तरीका सीखना है जिससे कि तुम कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं हैं 3 और 7 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 11 घटाया जाए तो उनका अनुपात इतना इतना हो जाता है। तो छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या यानी 3 का मल्टीपल सभी हैं। देखो 3x और 7x, इसमें से प्रत्येक में से 11 11 घटा दिया और 7 अनुपात 20 हो गया। 20 का गुणा करेंगे 60x, ये 220, 7 7 49 और 77, इनका अंतर कितना है 11 का, इनका अंतर कितना हो जाएगा, यानी ये मान लो इधर ये उधर जाएगा तो प्लस का बचेगा, प्लस का 220 माइनस के 77 होंगे। 11 कॉमन ले लो, 11 से 20 बार, 11 से 7 बार, 13 13 है, 13 का मल्टीपल एक ही है, यानी 11x आ गया, 11 से 11 कट गया, x बराबर कितना आ रहा है 13। छोटी संख्या कितनी है 3, 3 में 13 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x y के व्युत्क्रमानुपाती है यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा क्या रहता है, एक कोई कांस्टेंट रहता है, उसका मान निकालना होता है, बस के लगा लिया करो, कोई तुम्हारी इच्छा हो जो लगाना। वो ये कह रहा है जब y का मान कितना है 6, x अब x का मान कितना दे दिया है 2, बराबर बराबर कर लिया, बराबर अब y का मान कितना दिया है उसने 6, तो k का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 12, कितना आ रहा है 12। अब वो जो कह रहा है वो कर दो। अब कह रहा है x का मान 3 रख लो, अगर x का मान 3 रख दूंगा और k का मान कितना हमें रखना पड़ेगा 12, तो y का मान पूछा है तो y यानी नीचे है, 3 से कितनी बार कट रहा है 4 बार, तो y का मान कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है m n के प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है, तो यहाँ पर k का जैसे वैल्यू लेते हैं तो बराबर में कर देते हैं, वहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो जो उसने कहा है वो कर दो। m का मान कितना बोलने को कहा है 3, कितना कहा है 3, m का मान अगर मैं 3 रख दूँ तो k का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। n का मान कितना बोल रहा है 3, 3 तरह के 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 12, तो k का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 36। अब बोल रहा है यदि n स्क्वायर बराबर 69 है, वही कंडीशन यहाँ फिर अप्लाई करेंगे। m का मान पूछा है, यानी m का मान पूछा है, k का मान कितना आया है 36, 36 ऊपर लिखेंगे, n स्क्वायर उसने बोल रखा है कितना दिया है 69 और अपॉन में 3, तो ये जोड़ना ही है, तो m बराबर 36 और ये कितना हो जाएगा 72, 36 से 2 बार, तो m का मान क्या आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ओके तो देखो रेशियो में अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब परसेंटेज में क्या है यार, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ परसेंटेज में है ही नहीं, इलेक्शन के अलावा वहाँ कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो अच्छा हो, इसीलिए तो मैं वो चैप्टर ईजी लग रहा था, और यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन तो एनटीपीसी में इतना भर भर के आता है, हर शिफ्ट में तुम्हें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यदि 14 ग्राम हीरे की कीमत इतनी है तो यदि हीरा इतने इतने में टूट जाता है तो कितने % की हानि हुई। तो मैं रुपए से कोई मतलब नहीं है जब परसेंटेज में डाटा दिया हो। देखो पहले 14 ग्राम थी तो वर्ग के अनुपात पाती है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196। अब क्या हुआ, अब हीरा टूट गया, अब 5 और 9 में टूट गया, तो अब इनका स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, तो कितना हो गया 6, 106। पहले कीमत मान लो इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो कितने की कमी आई है 90 की, 90 की तो कीमत कम हुई कितने पर 196 पर, तो 100 पर कितना, इनिशियल वैल्यू तो ये थी ना स्टार्टिंग में, बट क्या हुआ हीरा टूट गया, 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उसका वजन तो उतना ही रहेगा ना हीरे का। मान लो 14 किलो का हीरा है, पहले 14 किलो था
अब क्या हुआ, वो टूट गया, अब 5 किलो अलग 9 किलो अलग हो गया। वट उसका वर्ग के अनुपाती है, इसका वर्ग कर रहे हैं तो 196, इन दोनों का टुकड़ों का करेंगे तो इतना आ रहा है। अब टोटल इतनी बची, इसका मान पूछा है, कर लो 90। कैलकुलेशन तो है, कुछ तो कट भी नहीं रहा है, तो देखो कर लो 90 196, या तुम कर लोगे छोड़ दूँ। 196 में लगभग 5 95 तो नहीं जा रहा, तो ये 5 वाले ऑप्शन तो हटा ही दो। ठीक है, 4 देख लो, 4 6 24, और कितना बचेगा 2, 76 और 2 78, 6 बचेगा, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 0। 196 से देखो 4 बार तो जा ही रहा है, 5 और 9 बार तो जाएगा नहीं, 19 नंबर 171 होता है, तो ये भी गया, तो 45 पॉइंट ये आ रहा है, कितना 45.95%। क्लियर। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है बार बार, अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है, कुछ नहीं करना है एग्जाम में। 14 का स्क्वायर लिखना है, इन दोनों का स्क्वायर लिखना है, उनका अंतर देखना है, बात खत्म। अगर वो ये पूछता कितनी कीमत है, तो ये 90 कितना 196 का मान ये दिया है और 106 का मान पूछ लेता है, या तो हानि का मान पूछ लेता, कुछ भी पूछ सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे ये हीरे की कीमत उसके भर के समानुपाती है, यदि एक हीरा इतने इतने में टूट जाता है, जब टुकड़ों में बेचा जाता है तो एक व्यापारी को इतने कम प्राप्त हुई, तो हीरे का मूल्य क्या है। देखो उसका वजन तो वही रहने वाला है। अभी हीरा का टुकड़ा कितना है, ये 4 और 3 7 और 2 9 और 1, टोटल वजन कितना है 10। इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 100, इनका स्क्वायर करूँगा तो 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 16, 16 9 25 और 4 29 और 1 30। अब वजन इतना, अब मान लो वैल्यू इतनी है, पहले कितनी थी 100, कितना कम है 70, 70 ही तो कम है। 70 का मान कितना दिया है 63, कुछ भी कितनी भी जीरो लगी हो, तो 7 से कितनी बार कट रहा है 9 बार, तो 9, तो 9 के पीछे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, 9 के यहाँ पर 9 का गुणा कर दूंगा 100 में तो 90, तो यानी 90 के पीछे जीरो लगी होंगी, बात खत्म हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी की आय क्यू की आय का इतना परसेंट है, पी की आय क्यू की आय का 250% है, 250 यानी 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो पी और क्यू का अनुपात कितना आ रहा है 5 और 2। ठीक है, और पी और क्यू का ये क्या है, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखा जा रहा है, तो डायरेक्ट 180 का परसेंटेज लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 9 5, कितना आ रहा है 9 और 5। अब कह रहा है पी की आय क्यू की व्यय का इतना परसेंटेज है, अब इनमें एक्स मान लो, एक्स यहाँ, वाई यहाँ, वाई यहाँ। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है आपको। अब कह रहा है यदि पी की आय कितनी है 5x, क्यू के व्यय यानी एक्सपेंडिचर के, यानी इसके बराबर कितना है 400%, यानी 4 है, 400 मतलब 400 लिख देता हूँ यार, 400%, 2 जीरो 4 ही आ रहा है, 5 से 5 कट गया, तो एक्स अपॉन वाई कितना आ रहा है 4:1, तो एक्स का गुणा 4 का, एक्स की जगह 4 का गुणा, वाई की जगह 1 का गुणा, तो इसमें 4 का गुणा करूँगा, 4 पंजे 20, ये आएगा 4 दूनी 8, ये तो यही रहेगा। अब देख लो रेशियो क्या आ रहा है, इनकी बचत का रेशियो ये आ रहा है 11, 11 कहाँ है 2 ऑप्शनों में, ये गया, ये कितना बचेगा 3, तो 11 से 3 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या करना है, तुम्हें एक्स वाई माननी पड़ेगी, वरना तुम ऐसे डायरेक्ट वैल्यू में करोगे ना तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न से बचने के लिए एक्स वाई का यूज कर लो, अच्छा है। इन क्वेश्चनों पर तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हारे हैबिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये राम और गंगा की आय, रमा है, राम और गंगा 4 3 हैं, उन ये क्या है इनकम, एक्सपेंडिचर क्या है 3 और 2, इतना बचाते हैं प्रत्येक, यानी कितना 27 27 27 लिख दो, 2 जीरो लिखनी है लिख दो। कह रहा है उनका व्यय का व्यय ज्ञात करना है, 3 2 का रेशियो होना चाहिए, 3 2 का रेशियो यहाँ पर बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, 3 2 का यहाँ बन रहा है, 27 से 2 बार, 27 से 3 बार, तो आई थिंक यही होना चाहिए, वरना करना है तो कर लो। ये कितना आ रहा है 8, ये कितना आ रहा है 9, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 का, इनका डिफरेंस कितना है 1 का, तो 2700 हो गया, 2700 हो गया 1 का मान, तो 27 थी 81 और 27 दूनी 54, यही हो गया था डायरेक्ट ही। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करने की नीड नहीं होती है। पी क्यू आर का अनुपात इतना इतना है, बचत का अनुपात इतना है, तो आर अपनी इतना इतना। अब तुम ये क्वेश्चन खुद करके देखो, तुम्हें देखो कितना टाइम लगता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। तो पी
क्यू और आर, ठीक है। कितना है 9, 15 और 10। क्या बोला था, एक्स लगानी है। ये क्या है, इनकम का रेशियो, बचत का रेशियो दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो सेविंग का रेशियो दे दिया है, मान लो ये कितना 10, 15 एंड 12। आर अपनी आय का, ये क्या है बाई बाई बाई, ये कह रहा है आर, आर कहाँ है, ये आर अपनी आय, आय कितनी है 10x का, आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है। अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा तो ये वही तो आ जाएगा, आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, अपनी आय का 60%। अच्छा ये खर्च है और उसकी आय तो ये है ना, इस अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, ये होगा। ये क्या है उसकी इनकम, ये क्या है उसका एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम में से अगर मैं सेविंग घटा दूंगा तो वो क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर ही बचेगा। तो भैया कह रहा है आर अपनी आय, आय कितनी है 10x का 60% खर्च करता है, खर्च इतना हो रहा है, बात खत्म, यही करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 6x यहाँ आ रही है, 10x ये है, माइनस के 12y है, तो 12y इधर ले आओ, 4x बराबर आ रहा है 12y। तो x अपन y का रेशियो क्या आ रहा है 3 से 1, 4 से ये 3 बारी कट रहा है। अब x का मान यहाँ गुणा कर दो, x का गुणा करूँगा तो 3 निम 27, 45 और 30, और 1 का गुणा तो ये ऐसा ही रहने वाला है 10, 15, 12। अब इसे घटा दो 17 आएगा, 17 दो ऑप्शनों में है पी का, यहाँ बचेगा 30, 30 एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ जाओ, ये कितना बचेगा 18। हो गया ना ईजिली। तो इसीलिए तुम अगर देखो एक्स वाई नहीं लगाओगे तो तुम्हें ड्रामा करना पड़ेगा, अरे 10, फिर वो फिर पता नहीं चलता, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है। तो मैं अगर मॉक में ये क्वेश्चन आते हैं तो मुश्किल से 40, अगर ये वाला तो 40 से 50 सेकंड में कर सकता था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा तीन तीन लोग दिए हैं इसीलिए। वो वाला आता है तो 20-30 सेकंड में हो जाता है, अगर तुमने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये फिर आ गया, तो इसका तुम आंसर मुझे बता सकते हो, क्यों कि हमें बता ही दूँ, क्या करूं बताओ। तुम बता सकते हो, आई थिंक तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ये वाला आपका HW है, एक होमवर्क तो बनता है अब तक एक भी नहीं दिया। तो ये है, एक थैले में 5 रुपये और 1 रुपये के कुल सिक्के 180 हैं। कितने हैं टोटल 180। कौन कौन से 5 रुपये के हैं और 1 रुपये के हैं। सिक्कों की कुल मूल्य 500 रुपये है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। तो तुम डायरेक्ट ऑप्शन उठा लो, 5 रुपये के सिक्के मुझे लेने हैं, ठीक है। अगर मैं 5 रुपये के मान लो 100 ले लूँगा तो 500 तो यही हो गए, तो ये ऑप्शन तो बेकार ही हैं दोनों। यहाँ पर 600 रुपये बन जाएंगे, 600 रुपये तो टोटल है भी नहीं, यहाँ 500 ही अकेले बना रहा है, तो ये तो 2 ऑप्शन गए। अब मान लो 60 ले लिए, 6 मतलब 60 सिक्के हैं 5 रुपये के, 60 सिक्के 5 रुपये के कितना हो गया 300। अब 200 हमें बनाने, तो 200 सिक्के होने चाहिए थे, तो इतने थोड़ी ना हो जाएंगे। 260 सिक्के कितने हैं टोटल 180, तो ये भी ऑप्शन गया। तो ऑप्शन कौन सा है, यही। तो यानी 5 रुपये के 80 सिक्के हैं, तो कितना बन गया 400। 100, अब 100 की कमी है, तो 100 रुपये के 1 रुपये का एक सिक्का होगा तभी तो 180 बनेंगे। तो 100 सिक्के 1 रुपये के होंगे और 80 इसके होंगे, तो टोटल 180 भी हो रहा है, सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 94 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना है, 10 वर्ष बाद उनकी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो 8 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 2:1 था। 8 वर्ष पहले, तो यानी अभी तो 94 है ना, तो 94 8 दूनी 16, 16 घटा दो, क्योंकि मैं अगर 16 घटा दूंगा तो उस रेशियो में पहुंच जाऊंगा ना। कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8 में से 1 78, यानी 8 वर्ष पहले उन दोनों की योग कितना था 78, लेकिन अनुपात कितना दिया है 2:3, 2:1, तो कितना हो गया टोटल 3, 3 से ये कटता है 26, यानी ये थे 22 के और ये था 26 के। ठीक है, 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आय का अनुपात क्या होने वाला है। आई थिंक इन्होंने अब से पूछा है कि यहाँ से पूछा है 10 वर्ष बाद। देखो यहाँ से तो नहीं पूछा, क्योंकि 10 करता तो 62 से 30 बनना आता, तो यानी अब ये 8 वर्ष पहले ही का है ना, तो 8 8 और जोड़ दो, तो अब प्रेजेंट में हम इनके आ गए 60 हो गया, एंड ये कितना हो रहा है 34। अब इसमें 10 10 और जोड़ दो, क्यों
तो ये हो रहा है 70 और ये हो रहा है 44, तो यानी पीछे 22, यानी 22 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब कन्फ्यूज़न तो कर रखा था बट है नहीं। देखो पहले इन्होंने 8 वर्ष पहले की अनुपात दिया था, तो हमने 8 दूनी 2 लोग हैं तो 8 दूनी 16 घटा दिया 78 बचा, उसमें 3 का डिवाइड कर दिया 26, 26 26 का, यानी 8 वर्ष पहले इनकी इतनी आयु थी। फिर प्रेजेंट में लाने के लिए हमने ये जोड़ा, फिर प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद तब ये रेशियो है, तो 2 से काटा 35 और ये आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में घोड़े और कबूतर हैं, यदि सिर गिने जाएं तो इतने हैं और यदि पैर गिने जाएं तो इतने हैं, तो कितने कबूतर हैं ये बताना है। बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक ही तरीका बताऊंगा जिससे कि तुम्हें आसानी रहे। देखो घोड़े तो और से लिख लो, ये कबूतर का क्या है, पिजन लिख दो। घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4। अगर मान लो 2 से सिर हैं और 4 ही तुम ये मान लो टोटल घोड़े ही घोड़े होते हैं, तो इतने पैर हो जाते। कबूतर के कितने होते हैं, 2, तो इसके कितने होते हैं, ये टोटल कितने पैर हो जाते हैं, ये मिक्सर एंड एलिगेशन बन गया। ये हो रहा है 400 और ये कितना हो रहा है 800, इनका अंतर ले लो, 40 18 आ जाए, यहाँ कितना बचेगा 32 के 22, 22 हो रहा है, 9 और 11, ये रेशियो आ रहा है। क्या पूछा, कबूतर, कबूतर यानी ये 11 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है। क्लियर, ये कितना हो रहा है टोटल 20, 20 का मान कितना दिया है 200, 1 0 से 1 0, 2 से 2, तो 1 का मान कितना दिया है 10, जो पूछा है वो कर दो। 11 का अगर 10 में गुणा करेंगे तो 110, अगर वो हॉर्स पूछता तो 90 होते, इनका अंतर पूछता तो इन दोनों का अंतर कितना है 2, तो 10 20 होता अंतर, जो पूछेगा निकाल देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए का 6%, ए का 6%, देखो अब तुम्हें क्या है ना, यहाँ पे परसेंट, यहाँ परसेंट, परसेंट सब जगह, तो परसेंट लिखो ही मत ना, 6 लिखो का योग बी का 4 बराबर ए का 7 और बी के 11 योग के, बी के 11 योग का 2/5 है। ए और बी का मान निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। क्या करो, 2 से अभी काट दो, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 3 ये हो रहा है, 5 का गुणा इधर होगा तो कितना हो जाएगा 15A, 10B बराबर 7A और 11B, इनका अंतर देख लो, ए और ए 5A अंतर, इसका अंतर कितना है बी ओनली, तो ए अपॉन बी का अनुपात क्या आ रहा है 1 और 5, 1 और 5 कहीं है, गलत कर दिया क्या हमने, क्या गाइस हमने कहीं गलत कर दिया है। 2 से काटा 2 बार, 2 से 3 बार, 5 से 5 या 15 10, अबे यार 15 और 7 का कितना होगा 8 होगा ना, तो 1 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में मैथ, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री का अनुपात कितना है 6 7 नहीं 6 4 7, इनमें क्रमशः इतने इतने की वृद्धि हुई है, तो इनकी वृद्धि कर दो, 6 इंटू वृद्धि 100 में 20% बढ़ेगा तो 120, 4 में 140 हो जाएगा और 60 का 160 हो जाएगा 7, परसेंटेज से वो परसेंट 100 से 100 कट गया, 0 0 0, और कुछ कट रहा है, कट तो रहा है 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, पीछे 7 आएगा, 7 का ये नहीं है, ये नहीं है, 14 यहाँ पर भी 7 आएगा, तो ये है, तो ये यहाँ पर 7 बन ही नहीं रहा है और कट ही नहीं रहा है, 18 चाहे 2 से और भी कट रहा था ना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 14 2 से काटेंगे तो 9 7 7 नहीं 14, अब यार कुछ तो गड़बड़ किया है फिर भी मैंने, क्यों 36 18 14 7 दूनी 14, तो ये अभी तेरी 4 से काटूंगा तो 4 आएगा ना, इंटू 2, तो वो 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 14। क्लियर। डायरेक्ट तुम्हें क्या देखना है, इसका बस 120%, इसका 140%, इसका 160%, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, सीरियल 2023 के हैं, 2025 में भी आए हैं, और यही क्वेश्चन अब आने लगे हैं क्योंकि ईजी हैं, तो भाई यही होंगे 15 मिनट में, अब कुछ तो ईजी करना पड़ेगा ना, तो यही देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये है 3 बैच है, 2 3 5 के अनुपात में प्रत्येक बैच में 20-20 की वृद्धि हुई, तो क्या हो जाता है 4 5 7, वृद्धि कितनी होगी हो रही है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, लेकिन वृद्धि क्या कितने का रहा है 20 का, एक का मान कितना है 10, तो कह रहा है वृद्धि से पहले तीनों बैचों में कितने थे, इनका योग देख लो कितना है 10, 10 का गुणा 10 में कर दूंगा, कितना आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर बी। अगर बाद में पूछता तो कितना कितना हो रहा है, ये 12 4 16, 16 में 10 का गुणा करेंगे तो 160 होता,
ठीक है, बाद वाले के, बट पहले का पूछ रहा है तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एम 16 और 9 के बीच का माध्य समानुपाती है। मीन प्रोपोर्शनल अभी निकलवाया था, कितना आएगा? 16 4, 9 कितने का होता है? 3, तो टोटल कितना आ गया? 12। तो एम का मान कितना आया है? 12। 12 पंजे 60, यानी हमें किसका मान निकालना है? इसका एन का मान, और आ जाए बात खत्म। ये तो हो रहा है 12 पंजे 60, 60 से तो बड़ा ही होगा। ये ऑप्शन कट रहे हैं, कोई बात नहीं। एन क्या है इनका? तीसरा अनुपाती। तीसरा अनुपाती हमेशा बी स्क्वायर अपॉन 4 ए सी याद रखना है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी। तो बी तो दूसरा हो जाएगा, बी स्क्वायर, ए यहाँ पर आ जाएगा, तो सी का मान ऐसे कर सकते हैं, सी यानी तीसरा अनुपाती ऐसे। बी का मान कितना दिया है? 15, 15 इंटू 15, और ए का मान कितना दिया है? 9। 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, तो सी का मान कितना आ रहा है? 25। सी का मान कितना आ रहा है? 25। तो यानी यही किसका मान है? एन का। तो 25 दिया 75, तो ये कितना हो रहा है? 135 है ऑप्शन में, 135 ये है। ठीक है, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बट फीलिंग्स को समझें आप लोग। ठीक है, 80-50 किलोग्राम इस अनुपात में है। यदि मिश्रण का मूल्य इतना है तो तीसरी किस्म की गेहूं की कीमत क्या होगी? ओके, देखो 1 2 3 इस अनुपात में है, यहाँ 80 है, यहाँ 50 है, टोटल कितना है? 75। हमें इसका नहीं पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2025 में हर शिफ्ट में पूछा गया है, लगभग 45 शिफ्ट हुई हैं, तो 30 शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्या करेंगे? इन दोनों का कर दो गुणा, टोटल 80 प्लस 100 प्लस के 3x बराबर 75। टोटल संख्या कितनी हो गई? 6। इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75, 300, 450, ये कितना हो जाएगा? 180। 180 में घटा दूंगा, इसमें से कितना बचेगा? 27, और 3 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा? 9। 9 के पीछे 0, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? कब भी ऐसा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या करना है? ऊपर रेशियो लिखो, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, बस उसने क्या कह दिया? मिश्रण का टोटल मूल्य, टोटल यही मान लो। तो मैं ऐसे समझ लो, 1 किलो गेहूँ 80 रुपये के, 2 किलो गेहूँ 50 के, 3 किलो गेहूँ हमें नहीं मालूम है, और टोटल जो 6 किलो बने हैं उनका टोटल ये मिश्रण का मान ये दिया है, कर दिया, बात खत्म। ऐसे रेशियो में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है, एक 80 किलोग्राम और एक 120 किलोग्राम। अब देखो लैंग्वेज इतनी बड़ी है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का 132 20% का लाभ हो रहा है, तो ये 132 किसका मान है? 20% लाभ हो रहा है, यानी 6 का मान है, 5 का मान निकालना है। तो 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 22 बार। 22 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 110। यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 30, तो 1:3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी पारी में शतक से 4 रन चूक गया तो यानी कितने रन बनाए? 96। शतक से चूक गया तो कितने रन बनाएंगे? 96। इस पारी में 6 4 3 रन 2 रन 1 रन इस अनुपात में लिए, 1 3 2 7 एंड 10। उसने एकल रन के रूप में कितने रन बनाए? एकल यानी 10, 10 का मल्टीपल, तो 2 ऑप्शन आ रहा है वैसे तो। ठीक है, देख लो, यानी एक छक्का मारा यानी 6 रन हुए, 3 चौके 12 हुए, 6 रन ये हुए, 14 हुए, और टोटल 10 हुए। कितना हो रहा है टोटल? 18 और 6 24, और 24 24 48, कितने रन हो गए? 48। लेकिन 48 थोड़ी है, कितनी है? 96। तो एक का मान कितना आ रहा है? 2। क्या पूछा है? एक के रूप में कितने रन बनाए? एक का रूप यानी 10, 10 में 2 का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 20, ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं हैं इजी, बट आते नहीं हैं। अब पता नहीं कैसे मैथ आने लगा है अब ये है, एक थैले में रेड ब्लू एंड ग्रीन गेंद का अनुपात कितना है? 4 5 एंड 6। यदि 6 लाल गेंदें निकाली जाती हैं, अगर मैं 6 रेड निकाल दूं और 3 हरी जोड़ दूं, तो अनुपात ये हो जाता है कितना? 2 5 एंड 7। ओके, तो हमें देखो ब्लू बॉल से हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, उसने ये पूछा मूलतः रेड गेंद कितनी थी? 4, 4 का मल्टीपल सब है, तो तुम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो तुम्हें इससे मतलब ही नहीं है, जब इसके बारे में कोई डाटा दिया नहीं है तो तुम इसे इग्नोर कर दो, जैसे वो तुम्हें इग्नोर करके चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान लो? x x
4x 6x, इसमें क्या किया, माइनस किया है, यहाँ +3 किया है, और ये 2 और 7 हो गया। वही क्वेश्चन हो गया कि नहीं, 4 और 6 अनुपात में इसमें इतना इतना ऐड कर दिया, ये हो गया। कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बस तुम्हें आना चाहिए लगाना। अब 7 से 7 चौके 28 माइनस का 42 बराबर 12x प्लस के 6, इनका अंतर कितना आ रहा है 16x। ये उधर जाएगा, जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 48। 16 से कटेगा 3 बार, तो x का मान कितना आ गया 3। क्या पूछा है, मूलतः रेड यानी 4, 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, सेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब कुछ क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलेंगे जो कि आपको 2025 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये देखने को मिले थे, तो बढ़िया क्वेश्चन है। बट टीचर्स ने आपके कैसे भी कराया हो, बट मैं तो मैं हूँ, मैं अलग तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तरीका अलग नहीं, बट टीचर्स थोड़ा लंबा कर देते हैं, खींच देते हैं उसको, थोड़ा वीडियो की लेंथ, पैसा कमाने के लिए। पैसा गाइस, तो क्या है, देखो एक हाई है और एक क्या है स्टैंडर्ड, यही तो रेशियो। तो मैं इससे कोई मतलब ही नहीं है, टीचर इसको लेके चलते हैं कि इसे 20 मान लो, इसे x मान लो। क्यों मान लूँ, क्यों मान लूँ, जब उसे रेशियो ही उसे पूछना है, तो जब मुझे रेशियो में काम करना है तो क्यों मान लूँ, मुझे तो कुछ भी मान लूँ मैं तो। अब ये कह रहा है कीमत, हाई की कीमत स्टैंडर्ड से 5 गुना है। अगर ये 5 है तो ये कितना, 1 है तो ये कितना है 5। ठीक है, ये एस बनी है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इनका टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हाई में 5 का गुणा करूँगा तो 5 हाई और ये स्टैंडर्ड। ठीक है, इतना ही तो हो जाएगा। बट क्या हुआ गाइस, उसने संख्या बदल दी, यही क्वेश्चन होता है हमेशा। अब उसने क्या कर दिया, ये संख्या बदल दी, यानी ये 5 हो गया और ये 1 कर दिया, तो ये कितना हो जाए h प्लस 5s। ठीक है, तो ये कहता है कि बिल 80% बढ़ गया, यानी पहले बिल इसमें। अब दिक्कत ये हो जाती है कि तुम्हें ये नहीं समझ आता है कि भैया हम 80% इधर ऐड करूं कि इधर ऐड करूं। भैया ओरिजिनल तुम्हारा कौन सा था, ये था ना, स्टार्टिंग में तो यही था बिल, तो इसी में ऐड होगा। 80% बढ़ गया यानी 180 हो गया, 0 से 0 काट दो, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, तो 9 का गुणा इधर कर देंगे, 5 का गुणा इधर कर देंगे, कर दो। 9 पंजे 45 हाई और ये 9s हो जाएगा, और ये 5 हाई प्लस के 25s हो जाएगा। 5 और इसका कितना आएगा 40, इनका अंतर कितना आएगा 16। 8 से काट दो 2 बार, 8 से काट दो 5 बार। हाई और स्टैंडर्ड का आ जाएगा 2 से 5, 2 5 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इन 20 का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तुम चाहे ये आई थिंक सीरियल के हर शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। अच्छा क्वेश्चन है बट ट्रिकी है, मतलब बस दिक्कत तुम्हें कहाँ हो सकती है, तुम ये 20 मान लोगे और x मान लोगे, फिर 20 का गुणा तुम 5 में करोगे, 100 हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब बात वही है। मैं ये कह रहा हूँ उसे नीड क्या है उस क्वेश्चन उसे लेने की, यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हें पता है जब रेशियो में काम करना है तो रेशियो ही आना है। ठीक, अब ऐसा ही ये क्वेश्चन है, अब तुम इसे तो कर लोगे ना, कि मैं करा दूँ इसे भी, क्यों। वैसे इसीलिए मैंने वो 2 क्वेश्चन लिए थे, वैसे मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि एक मैं तुम्हें करा दूंगा तो दूसरा तुम खुद करोगे, इसे भी होमवर्क में देख करना है। ठीक है, अगर तुम कर दोगे तो एक बार तुम जब कमेंट बॉक्स में लिख देते हो तुम्हारे माइंड में चीज़ें बनी रहती हैं, इसीलिए टीचर बोलते हैं। वरना तो ठीक है, जो तुम कर रहे हो करो, बट इसका भी 2 होमवर्क हो चुके हैं अपने। अब मैं क्वेश्चन नंबर डाल के नहीं लाता हूँ, नहीं तो तुम क्वेश्चन नंबर लिख दो, बट होमवर्क नंबर 2 और होमवर्क नंबर 1 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं वो। अब ये क्वेश्चन है, इस अनुपात वही है 5 3 2, वही क्वेश्चन है सेम जो मैंने कराया था कि इसमें 20% की वृद्धि हुई, इसमें 30% की वृद्धि हुई, इसमें ये हुआ, तो टोटल क्या हुआ, वही क्वेश्चन है सेम, कर लो। 5% की वृद्धि यहाँ पर करवा रहा है, यहाँ 10% की वृद्धि करवा रहा है, यहाँ 20% की घटाना करवा रहा है, तो कर लो। 5 25 30, ये कितना हो रहा है 40, इनको जोड़ूंगा तो ये माइनस के 10 बचेंगे, 25 में से 10 गया कितना बचेगा 15, टोटल क्या हो रहा है 10, तो 1.5। अब प्लस में ही तो आ रहा है 15, तो यानी प्लस है तो इंक्रीज हुआ होगा 1.5%, 1.5% की वृद्धि। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज देख के तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है, कि ये नहीं कि भैया अब मैं क्या करूं, और ये लिखना है तो तुम लिख दो, ये लैंड का कुछ है, ये बिल्डिंग का है, ये मटेरियल्स का है, बस। ठीक है, वरना एग्जाम में तुम्हें ऐसे ही सॉल्यूशन करना है डायरेक्ट। क्लियर, ओके। जो ये वाला क्वेश्चन था ना, कहाँ है, हमने अभी तो किया है ना पीछे,
ये वाला उसी प्रकार सा क्वेश्चन है, बस तुम्हें समझ नहीं आता है। तुम कहते भैया लैंग्वेज चेंज हो गई, कुछ लैंग्वेज चेंज नहीं हो गई, क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है। अब इसी क्वेश्चन पे रेशियो में, वहाँ एवरेज में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट पर डेविएशन पे तो यार इतने क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, आगे चल के दिखाऊंगा जो जो भी क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन, अच्छा ये भी क्वेश्चन है। देखो ए और बी दो लोग हैं, वो क्या कह रहा है, अगर ए बी को एक टॉफ़ी देता है, अगर बी को एक टॉफ़ी देगा तो एक कम हो जाएगी, तो उनके बराबर हो जाती हैं टॉफ़ी। ठीक है, तो ए माइनस का बी बराबर के ये दो हो जाएगा, समीकरण एक बन गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, ए और बी फिर लिखेंगे, बी ए को एक टॉफ़ी देता है, यानी बी पर एक कमी हो जाएगी, एक पर वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ए के पास वाली टॉफ़ी बी से दो गुना हो जाएंगी, बी से दो गुना हो जाएंगी, तो बी से हो जाएंगी, तो बी में दो का गुणा कर दो। ए प्लस का 1 2b माइनस के 2, तो ए माइनस का 2b बराबर माइनस के 2, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, समीकरण 2। ये दो समीकरण हो गए, इनको इक्वल कर दो। देखो ए माइनस का बी बराबर कितना है 2, ए माइनस का 2b बराबर कितना है माइनस के 3। क्या निकालना है, अब ये दोनों सेम है, तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है तो ये भी प्लस, ये कट गया, तो ये कितना बचेगा b, ये कितना बचेगा 5। तो b का मान कितना आ रहा है 5, b का मान 5 आ रहा है। अगर मैं 5 यहाँ पर रख दूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 प्लस के 5 बराबर 7, तो 7 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ये तो यार तुम्हें समीकरण हल करने आते होंगे, 6 9 7 तुम्हें सिखाए जाते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट मैंने दोबारा डाल दिया है तो कर सकते हो। ठीक है, ये कह रहा है कुल संख्या का 5/12 और शेष इतना है। देखो टोटल कितने हैं 12, उसमें 1200 मानो। ठीक है, पहली बात तो क्या पूछा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी 12 है, यानी 12 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 19 हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, इन दोनों में से कोई एक है, अब देख लो। ठीक है, तो क्या कह रहा है 5 लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियां हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 500, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 700। फिर कह रहा है लड़कों की संख्या में 4/7 14 वर्ष से कम है और इतने वर्ष से कम है अधिक हैं, 14 वर्ष से कम की छात्रों की संख्या। कम निकालना है तो कम कम देख लो, तो ये कमी तो है 4/7, इसका मैं 4/7 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 700, 14 वर्ष से कम है। ठीक है, 400 आ गया। अब लड़कियां 2/5 14 वर्ष से अधिक हैं, तो अगर 2/5 अधिक हैं तो 3/5 कम होगी, सिंपल सी बात है। तो 500 का अगर मैं 3/5 निकाल दूंगा, 5 से 5 कटेगा, कितना आएगा 300, तो ये कम है 14 वर्ष से। तो कम कम वालों की संख्या कितनी आ रही है 700, ये भी कम है, ये भी कम है, 700 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी है इतना, ये 700 का मान है। क्या पूछा है टोटल, यानी टोटल विद्यार्थी, टोटल कितने हैं हमारे पास 1200, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो आनी है, सब में है, 7 से काटेंगे 16 बार, 16 इंटू 12 कितना होता है 192, कितना होता है 192। क्लियर। ज़्यादा ट्रिकी नहीं बनाने हैं ऐसे क्वेश्चन, सिंपल से रखने हैं। अब मैं ये बोल तो रहा हूँ, अब ऐसे क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं, बट ऐसे क्वेश्चन तुम कर लेते हो ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होता है, फिर तुम्हें कोई ज़्यादा क्वेश्चन करने की मतलब प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है रेशियो में। अगर ये क्वेश्चन कर ले रहे हो तो फिर इसका मतलब है सभी क्वेश्चन बना दोगे तुम। ठीक है, लगता है ये ईजी है बट थोड़ा ट्रिकी टाइप हो जाते हैं। जो भी यहाँ पर संख्या दी जाएगी हमें उन्हीं का मान निकालना। अगर यहाँ पर 14 वर्ष से कम है तो हमें लड़के और लड़कियाँ दोनों की 14 वर्ष से कम आयु वाले लड़के लड़कियाँ चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है और हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। थैंक यू। आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और ज़्यादा वीडियो का लेंथ भी नहीं हुआ होगा। आई थिंक कितना 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं आई थिंक वैसे तो मुझे बताना अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या फास्ट, जहाँ तक मुझे लगता है मैं तो सही अपने ट्रैक पर सही हूँ। बट फिर भी कितने क्वेश्चन थे इसमें, कितनी स्लाइड हैं इसमें, मुझे 50 पर है, यानी 49 में स्टार्टिंग की 3 निकाल दो, 46 क्वेश्चन थे। 46 क्वेश्चन में अगर मान लो 1 घंटा भी चला गया तो कोई ज़्यादा टाइम चला गया। 46 क्वेश्चन कराने में टीचर 2-2 घंटे 4-4 3-3 घंटे की मैराथन निकाल देते हैं, 3-4 घंटे की। ठीक है, और प्रमोशन अलग चलता है, तो इसीलिए बीच में मैं देखो बोलता नहीं हूँ, मतलब बोलता हूँ बट
ये नहीं कि मैं तुम्हें शायरी सुनाऊँ, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो तो मैं तुम्हें लाइव क्लास में ही कभी सुनाऊँगा, और लाइव मैं कर नहीं पाऊँगा, तो ये भी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब शायरी सुना ही नहीं पाऊँगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट न्यू हैं, ठीक है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओ। और या एक बार कहीं से कोर्स कर चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, अच्छे अप्रोच जानना चाहते हैं, तो उनके पास ये वीडियो जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ बस इतना काम कर देना। और 70 लाइक का हमारा टारगेट है, वो तो तुम कर ही दोगे, आई थिंक कर देना चाहिए। और जब सभी लोग, जो भी, ये नहीं कि सीरीज स्टार्ट हुई तो हम पहले दिन आए दूसरे दिन, नहीं, 30 दिन है, 30 दिन में तुम्हारा पूरा रिवीजन होने वाला है। इतनी कोई कोई नहीं करवा पाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बाकी आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ देखने को मिल ही जाएगी, और इंस्टा पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी। वैसे मैं बता ही देता हूँ, बट यार तुम ऐसे मैसेज करती हो ना, हेलो, तुम हेलो करके छोड़ देते हो, मतलब नालायक वगैरह हो क्या? मतलब पूरी तुम अपना वो डाटा लिख दो ना कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं बता दूंगा, मैसेज देखूंगा तब। तुम क्या चाहते हो कि मैं इधर से हेलो आया, मैं इधर से भेजूँ हाय, फिर तुम्हारी चैटिंग हो 2 3 4 5 मिनट जो भी? भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं तुरंत देखता हूँ, मैं अगर हेलो है मैं तुरंत छोड़ देता हूँ, मतलब मैं उससे क्या मतलब बोलूँ। कभी कभार वॉइस, ज़्यादातर मैं वॉइस नोट भेजता हूँ, कुछ भी मुझे बोलना हो, मैं लिखता नहीं हूँ। ठीक, बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट को शेयर कर देना। परसेंटेज का चैप्टर हो ही चुका है। और हाँ, जो भी जैसे स्टूडेंट मॉक तो दे ही रहे हो, मॉक में अगर तुम्हें दिक्कत आ रही हैं तो RWA के मैंने ये इतने मॉक करा दिए हैं, तो वहाँ से और भी करा दिए हैं, ब्लिट्ज सीरीज के भी डले हैं, तो तुम एक बार चैनल खोल के ओपन करके देखना क्या क्या वीडियो डला है। फुल मॉक भी डले हैं, सब कुछ डला हुआ है, तो उनकी अप्रोच सीख सकते हो। जितने ज़्यादा तुम मॉक दोगे वो तुम्हारे लिए फ्रूटफुल रहेंगे। अप्रोच यहाँ से सीख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन पहले स्किप करना है, कौन सा बाद में करना है, वो सब मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, तो 2 3 वीडियो इस सीरीज की देखना तुम, स्टार्टिंग के या कहीं से भी तुम्हारे बीच में जहाँ भी मन हो वहाँ से देख सकते हो। और सीख के फिर अपना खुद मॉक में अप्लाई करना है। बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, बस यही है मैथ का एक सॉल्यूशन। तुम ये चाहो कि कोई तुम्हें एक दिन में सिखा दे, वो तो होने नहीं वाला, वो तुम्हें भी बताएं, और ना कोई तुम्हें टैबलेट दे देगा। हाँ, और ये स्टूडेंट ये बोलते रहते हैं कि भैया हमें इसकी पीडीएफ दे दिया करो जो लिखा हुआ है। अब यार चक्कर क्या है ना, ये है क्रोम बुक, तो क्रोम बुक में मैं देखो तुम्हारी सामने कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इसे कट करूँगा तो ये पूरी पीडीएफ है ना, लिखा हुआ सब गायब हो जाता है। अब इसकी मुझे सेटिंग नहीं पता है, देखना चला गया गायब, सब चला जाता है, चला गया। तो इसीलिए यार वो हो जाता है, उसके लिए सॉरी। बाकी मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ और पीडीएफ डाल दूँगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना। और इसकी पीडीएफ आपको जो अन्य जो वैसे ये वीडियो में तुम्हें आई थिंक अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन सब तरह के थे। ज़्यादा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। और वो भी मैंने परसेंटेज में कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन तो बनाए नहीं है, उसकी पीडीएफ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन की डाल दी, 80 क्वेश्चन होगी, तो वो टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।